अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में ये एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एप्लीकेशन की जो चर्चिल की बुक है। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट्स हैं और इन्हीं को मैंने सॉल्व किया है इस वीडियो में। ये एक्सरसाइज पेज 55 पे है और इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी और थ्योरम ऑफ लिमिट्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो गिवन है। इस वीडियो में सिर्फ मैंने लिमिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन 1 है उसका सॉल्यूशन दिया है। तो ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की लिमिट है z अप्रोच टू z 0 f ऑफ z इज इक्वल टू w0। और इसका दूसरा मतलब क्या होगा? इसका दूसरा मतलब होगा कि f ऑफ z माइनस w लेस दैन एप्सिलॉन वेन एवर z माइनस z 0 लेस दैन डेल्टा। और याद रख लें कि ये दोनों डेफिनेशन यानी कि 1 एंड 2 दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। क्वेश्चन 1 पार्ट ए, लिमिट जो इसको हमने वेरीफाई करना है वो कि z अप्रोच टू z0 रियल ऑफ z इज इक्वल टू रियल ऑफ z0। तो इसको इस डेफिनेशन जो कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है इसके थ्रू हम शो करेंगे कि ये लिमिट जो है वो इसके इक्वल आती है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो एप्सिलॉन डेल्टा में हम एप्सिलॉन नेबरहुड को इस्तेमाल करेंगे और डेल्टा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले नोट किया कि एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है? एफ ऑफ जेड इक्वल है रियल ऑफ जेड के इक्वल, और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी विच इज़ रियल ऑफ जेड ज़ीरो वो w0 है। तो एप्सिलॉन नेबरहुड में हमने एफ ऑफ जेड माइनस w0 की वैल्यू पुट की। सबसे पहले एफ ऑफ जेड की वैल्यू डाली विच इज़ रियल ऑफ जेड इन दिस केस, और दूसरी w0 किसके इक्वल है? रियल ऑफ जेड ज़ीरो, और दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। बेसिकली हमने डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं रियल ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड ज़ीरो का हम लिख सकते हैं रियल ऑफ जेड माइनस जेड ज़ीरो। इक्वेशन है सिंपल। किस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि रियल ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड ज़ीरो, बेसिकली जेड हमारे पास क्या है? एक्स प्लस योटा वाई, और जेड ज़ीरो हमारे पास क्या है? एक्स ज़ीरो प्लस योटा वाई ज़ीरो। तो रियल ऑफ जेड क्या है? एक्स, और रियल ऑफ जेड ज़ीरो क्या है? एक्स ज़ीरो। और z माइनस जेड ज़ीरो का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट रियल में सब्ट्रैक्ट होगा, x माइनस एक्स ज़ीरो आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट होगा, y माइनस वाई ज़ीरो आएगा। तो रियल ऑफ z माइनस जेड ज़ीरो किसके इक्वल है? x माइनस एक्स ज़ीरो। तो यहाँ से ये दोनों जो टर्म्स हैं दे आर इक्वल। नेक्स्ट, z माइनस जेड ज़ीरो रियल किसके इक्वल है? x माइनस एक्स ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा हमारे पास। अब ये हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, ये एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी ट्रू होगा। तो हमने x माइनस एक्स ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 भी ले सकते हैं, और इसी तरह क्योंकि डेल्टा नेबरहुड में हमारे पास y माइनस वाई ज़ीरो भी आ रहा है तो इसलिए y माइनस वाई ज़ीरो मॉड भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया। तो यहाँ पे अगर ट्राइंगल इक्वालिटी लगाएं सेकंड स्टेप में तो हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि x माइनस एक्स ज़ीरो प्लस आयोटा y माइनस वाई ज़ीरो होल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। डेल्टा हम इसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डेल्टा नेबरहुड हमारा z माइनस जेड ज़ीरो में है तो इसलिए हम यहाँ से इसको लिखेंगे x माइनस एक्स ज़ीरो प्लस योटा y माइनस वाई ज़ीरो। योटा से अंदर मल्टीप्लाई करें, योटा y माइनस योटा वाई ज़ीरो, x प्लस योटा y आ गया, माइनस कॉमन ले लें तो x ज़ीरो प्लस योटा वाई ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन। अब ये x प्लस योटा वाई किसके इक्वल है? z के इक्वल है, और x ज़ीरो प्लस योटा वाई किसके इक्वल है? z ज़ीरो, और यही डेल्टा नेबरहुड है। तो जब डेल्टा नेबरहुड आ जाता है तो इसको इस यहाँ जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू है उसको हम डेल्टा के इक्वल ले लेते हैं, और यही डेल्टा हमने फाइंड करना था। और जब हम ये डेल्टा फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो लिमिट है बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इट इज़ ट्रू। और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि ये जो डेल्टा में मिल गया, इस डेल्टा नेबरहुड को यूज़ करते हुए मतलब z माइनस जेड ज़ीरो मॉड लेस देन डेल्टा लेके हम इन्हीं रिवर्स स्टेप्स को फॉलो करते हुए एप्सिलॉन नेबरहुड तक भी जा सकते। क्वेश्चन 1 पार्ट बी, इस लिमिट को वेरीफाई करना है। फंक्शन जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में वो z कॉन्जुगेट है, और w0 जो है वो हमारे पास z0 कॉन्जुगेट है। अगेन एप्सिलॉन नेबरहुड को कंसिडर करते हैं, इनकी वैल्यूज प्लग करें। एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ गई z कॉन्जुगेट, और w0 की आ गई z0 कॉन्जुगेट विच इज लेस देन एप्सिलॉन। ये होल कॉन्जुगेट इसको लिख लिया।
यहाँ पे क्या रीज़न है, क्योंकि z माइनस जेड जीरो होल कॉन्जुगेट इसको हम ऐसे सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, और अगर सेपरेट हो तो इसको इकट्ठा भी करके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा z माइनस जेड जीरो मॉड लेस देन एप्सिलॉन। कॉन्जुगेट इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि z कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल टू z मॉड होता है, तो इसलिए कॉन्जुगेट को रिमूव कर दिया, और यही हमारे पास डेल्टा नेबरहुड है इस केस। तो इसका मतलब है यहाँ भी डेल्टा हमारे पास एप्सिलॉन आ गया। अगेन इट इज वेरीफाइड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट, और रिवर्स स्टेप से हम एप्सिलॉन नेबरहुड तक इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो लिमिट है वो है लिमिट z अप्रोचेज टू जीरो z कॉन्जुगेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इक्वल्स टू जीरो। एफ ऑफ जेड हमारे पास है जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, डब्ल्यू ज़ीरो है हमारे पास ज़ीरो। सो दिस इज अगेन एप्सिलॉन नेबरहुड। एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ गई जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, और डब्ल्यू ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो है लेस देन एप्सिलॉन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड मॉड लेस देन एप्सिलॉन। मॉड अलग अलग कर लें, जेड conjugate square mod divided by z mod, this is less than epsilon, क्योंकि रीज़न क्या है कि हम अगर हमारे पास z1 और z2 तो हम इसका मॉड जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं। इसको z कॉन्जुगेट स्क्वायर को हम z कॉन्जुगेट स्क्वायर मॉड स्क्वायर करके नीचे z मॉड लेस देन एप्सिलॉन की कैलकुलेशन क्या है, z कॉन्जुगेट इन स्क्वायर मॉड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट कर लें, मॉड को अलग अलग कर लें, जेड कॉन्जुगेट मॉड आ गया इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड विच बिकम जेड कॉन्जुगेट मॉड होल स्क्वायर। अब ये जो है हमारे पास जेड कॉन्जुगेट का मॉड जेड मॉड के इक्वल होता है, तो ये आ गया जेड मॉड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड लेस देन एप्सिलॉन। ये रीज़न आ गई, और जेड मॉड एक कैंसिल हो गया और जेड मॉड लेस देन एप्सिलॉन। और इस केस में हमारे पास जो डेल्टा नेबरहुड है वो है जेड माइनस ज़ीरो मॉड। तो इसीलिए यही जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है यही हम डेल्टा के इक्वल ले लेंगे, और अगेन इट इज़ कंफर्म दैट या प्रूव हो गया है कि ये लिमिट्स सही है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।